इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जो जानते हैं और बोलते हैं। नंबर 2 जो नहीं जानते और चुप रहते हैं। और फिर आता है हम सबका फेवरेट तीसरा टाइप, जो नहीं जानते और सबसे ज्यादा बोलते हैं। आज हम इसी तीसरे टाइप की बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, अगेन मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ, पर मैं तो सच बोलती हूँ, हर्ट अपने आप हो जाते हैं लोग, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये जो मिड लेवल के लोग हैं ना, जिनको आजकल मैं ऑफेंड कर रही हूँ बैठ के, मुझे इतना सुकून पड़ रहा है, रात को ऐसी नींद आती है, मुझे तसल्ली मिलती है कि लोगों को आईना दिखा रही हूँ मैं। एक्चुअली ये एक ऑब्जर्वेशन है। बहुत लोगों को कई सालों तक मैंने बहुत क्लोजली नापा है, ऐसे सामने से देख, कहते नहीं कि इंसान जांच लेता है ऐसे, पता कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी हैं। इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो गई है, ओ अच्छा उस शहर में ऐसा चल रहा है, वो राज्य तो ऐसा है, वो देश तो ऐसा, पता कुछ नहीं है। कोई कोशिश नहीं की जाती है कि भाई रूट्स तक जाओ, जरा असलियत निकाल के लाओ। कोई भी टॉपिक, आई एम नॉट जस्ट सेइंग पॉलिटिक्स, कोई भी टॉपिक, पता कुछ नहीं है। किसी दूसरे के मुंह से सुन लिया कि फलानी चीज बड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो महंगी होती है, तो कल से अपना शुरू कर देंगे, या ये फलानी चीज इज वेरी नाइस बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो जब ऐसे लोग ट्रिगर होते हैं ना, मेरा तो दिन बन जाता है दोस्त, आई स्वेयर। और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि जो होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे। तो अनकंफर्टेबल किसी को भी लग सकता है, लेकिन जो सुनने के बाद अपने आप को पहचानेंगे, उनकी जो चीखें अंदर निकलेंगी, उसके लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। देखिए, जिनके बारे में बात हो रही है वो कभी ये नहीं सुनेंगे। जो सुन रहे हैं ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बेचारे तो वैसे ही अवेयर हैं। वो कोई मिड लेवल के लोग नहीं है। वो तो बेचारे 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं मुझे इस टॉपिक के बारे में कभी कोई बात कर लेगा तो मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या जवाब दूंगी। तो वो खोल के आर्टिकल पढ़ने लगते हैं। तो वो बेचारे सुधरे हुए लोग हैं। लेकिन जो एक्चुअली चकल्लसबाज होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता वाले जो लोग हैं हमारे, वो ये वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ओ माय गॉड मिड लिखा हुआ है इस थंबनेल पे, मिड लेवल। और मैं क्या, मैं मिड हूं? नहीं, मैं मिड नहीं हूं। अरे तुम ही तो हो मिड, जो थंबनेल देख के ये कह दे कि मैं मिड नहीं हूं। हाय, हेलो मिड। एनीवे, सो चलिए शुरू करते हैं। पहचानेंगे कैसे आप ऐसे मिड लेवल के लोगों को? आवाज उनका आर्ग्यूमेंट होता है, लॉजिक नहीं होता है। आप ऐसे लोगों से जब बात करने की कोशिश करेंगे ना, उनसे कोई डिस्कशन करना चाहेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी ऐसा इंसान देखा है आपने, जैसे जो बात करते वक्त ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ा लेगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएगा तो अपनी शक्ल पे ऐसे खड़ूसों वाले एक्सप्रेशन ले आएगा कि तुम कुछ बोल ही ना पाओ। उन्हें ऐसा लगता है कि जोर से बोलने से बात सच हो जाएगी। हैबिट और ट्रेट नंबर 1 ऑफ अ मिड लेवल ह्यूमन, पहला साइन है ये, कॉन्फिडेंस और वॉल्यूम। दीज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। ये 2 बहुत अलग चीजें होती हैं। पीपल हु आर एक्चुअली श्योर कि यार ये बात मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये सच में पता है, ये एक्चुअली एक फैक्ट है, वो आराम से अपनी बात कहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे कि गूगल कर लो, तुम स्कॉलरली पे आर्टिकल पढ़ लो जाके, मैंने फलानी किताब में पढ़ा था, तुम भी पढ़ लो। वो लॉजिक देगा आपको, वो आपकी बात सुनेगा भी ज़रूर, फिर आपको बताएगा कि क्या आप कुछ गलत कह रहे हैं या दोनों ही आप साथ में बात कर रहे हैं। शायद एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू उनका है, दूसरा पहलू आपका है। लेकिन ये जो मिड लेवल लोग होते हैं, उनकी वॉल्यूम और एक्सप्रेशन देखा करो भाई, ऐसा बदलता है। डिस्कशन नहीं हैंडल हो सकता इनसे, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये डिस्कशन कर लें लॉजिकली। ठीक है, जो इनसिक्योर होता है ना, वो स्पेस को फिल करता है शब्दों से, आवाज, शोर से और प्रेजेंस से। क्योंकि अंदर से तो उनको एक डर होता है कि अगर मैं चुप रही तो क्या पता किसी को ये ना लगे कि मुझे कुछ आता नहीं है या मेरे में कोई कमी है, सॉर्ट ऑफ थिंकिंग अंदर चलता रहता है उनके। और वही जो डर होता है ना, वो उनको सबसे पहले एक्सपोज करता है। तो जितने भी लोग आवाज लाउड करके एक आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं, दिस इज द ट्रेट ऑफ अ मिड लेवल ह्यूमन। ट्रेट नंबर 2 की बात कर लेते हैं,
उनको अथॉरिटी एक्सरसाइज करना, कंट्रोल एक्सरसाइज करना किसी चीज पर बहुत पसंद होता है, क्योंकि खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो मिड लेवल ह्यूमंस की मैं बात कर रही हूं, इन्हें हर चीज में ना कंट्रोल चाहिए। मीटिंग में वो डिसाइड करेगा कि कहाँ बैठेंगे, ग्रुप में वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, कॉन्वर्जेशन में वो डिसाइड करेंगे कि कब खत्म होगी। ये लीडरशिप नहीं है दोस्त। लीडरशिप तब आती है जब तुम खुद पे इतने श्योर हो कि तुम दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं महसूस करते। जो लोग ज्यादा कंट्रोल करते हैं बाहर की चीजों को, वो अंदर से खुद कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका एंग्शियस माइंड, उनका सेल्फ डाउट, उनकी एम्प्टीनेस, ये सब मैनेज करने का जो उनका तरीका है वो क्या है? दूसरों को कंट्रोल करो, दूसरों की बात को, सोच को, सब कंट्रोल करो। अभी आजकल हमारे देश में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। दूसरा क्या कर रहा है उसको कंट्रोल करो, खुद आप क्या कर रहे हो उस पर कोई कंट्रोल है नहीं। सड़कें टूटी जा रही हैं, लोग मरे जा रहे हैं, आए दिन कांड पे कांड हो रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा तुम क्या कर रहा है, तुम्हारा राज्य में क्या चल रहा है, इसको कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग, खैर छोड़ो हटाओ, मुझे नहीं कहना। देखो, जब आप ये समझ जाते हो तो आपको उन पे गुस्सा आना बंद हो जाता है। बस एक सेफ दूरी नेचुरली आ जाती है उन लोगों से। नहीं, उनसे बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता है। When you know that a person is coming only from like the top layer, डेप्थ कोई है ही नहीं, टॉप लेयर से आ रहे हैं वो खाली, तो आप क्या उनसे बात करने जाओगे? उनके लिए तो एक सिक्के का एक ही पहलू होता है, दूसरा वाला वो दीवार पे चिपका देते हैं, दिखता ही नहीं है कभी। ठीक है, तो दैट्स प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 और ट्रेट नंबर 3 एज वी कॉल इट, हाफ नॉलेज एंड फुल कॉन्फिडेंस। बहुत फैसिनेटिंग ट्रेट है ये। उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो इकोनॉमिस्ट बन गए उस दिन के लिए। उन्होंने एक पॉडकास्ट सुना, वो लाइफ कोच बन गए उस दिन के लिए। उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो देख लिया है, कभी कभी तो उनको डॉक्टर जैसा फील भी आने लगता है कि मैं डॉक्टर हूं आज। ठीक है, दुनिया की वाकई जो सबसे डेंजरस चीज होती है ना, वो हाफ नॉलेज होती है। कुछ ना आए, भगवान करे कुछ ना आए ऐसा हो, पर आधी जानकारी हो और तुम पब्लिक में मुंह खोल दो, इतना कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं आए। और जो मिड लेवल होते हैं वो बहस करेंगे, वो जबरदस्ती तुम्हें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब तुम उन्हें जेंटली भी काउंटर करने की कोशिश करोगे, वो टॉपिक शिफ्ट करेंगे या पर्सनल हो जाएंगे, तुरंत पर्सनल लेके जाएंगे बातों को, क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं है, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने 2 लाइनें पढ़ी हैं, और मैं कहती हूँ 200 लाइनें पढ़ी हैं, बट उस 200 लाइन को बनाने के पीछे किसी और का 40 घंटे का रिसर्च गया था। वो 40 घंटे का रिसर्च तुमने नहीं किया है, तुमने 200 शब्दों का एक आर्टिकल पढ़ा और तुमने कहा जी हम एक्सपर्ट हैं। उनके पास फैक्ट नहीं होता है, फैक्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ पोस्चर होता है। और पोस्चर तब टूट जाता है जब कोई एक्चुअली जानकार बंदा सामने आ जाता है। इसीलिए वो मोस्टली उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं जो उन्हें चैलेंज नहीं करते हैं। सराउंडिंग योरसेल्फ विद नॉन चैलेंजेस, ये मिड लेवल लोगों की ना सबसे ज्यादा यूज्ड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। और जैसे ही सामने कोई चैलेंज कर दे कि व्हाई यू सेइंग लाइक दैट, चुप जाते हो तुम उनकी नजरों में। ट्रेट नंबर 4, उन्हें अपनी नींद तब आती है जब बाहरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। वो हर कॉन्वर्जेशन में एक जगह ले आते हैं अपनी स्टोरी, अपनी अचीवमेंट, अपना कनेक्शन, अपना नाम। हाँ, तो जब मैं XYZ के साथ थी तो मुझे तो पहले से पता था, मैंने तो कहा ही था, मेरी तो जो दोस्त है ना वो तो ऐसे कर देते हैं। ये एक्चुअली कोई शो ऑफ नहीं है उनका, ये एक वैलिडेशन की भीख होती है जो वो मांग रहे होते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तुम देख रहे हो मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, मेरा कितना स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। बट दरअसल दोस्त, ये सब एक मास्क है। एक हल्की सी ऐसे पिन चुबा दो ना, बलून की तरह फट जाता है। जो लोग जेन्युइनली सिक्योर होते हैं ना अपने आप में, उन्हें अनाउंस नहीं करना पड़ता कि वो क्या है, किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या उनके काम में मजे हैं। उनका काम बोलता है, उनकी शांति, स्टिलनेस बोलती है। इनसिक्योरिटी तुम देखना हमेशा शोर शराबे के साथ आती है, और सिक्योरिटी को ऐसा नहीं करने की जरूरत है।
और मैं ऐसे लोगों से दूरी क्यों रखने लग गई कि आप इतनी जजमेंटल क्यों हो रही हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं, बहुत लोगों को लग सकता है। देखो, बात जजमेंटल की नहीं है बेटा, बात है ऑब्जर्वेंट होने की। जब आप जिंदगी में एक 32-33 साल गुजार चुके हैं ना, और आपने सब कुछ कोशिश करी है कि आप सीखते चलें, देखते चलें, धीरे धीरे बढ़े, आप सब ने किया होगा, है ना। आप आज 21 साल के हैं या 50 साल के हैं, जो भी आज आपके पास लाइफ में, वो आपके एक्सपीरियंसेस से आया है। मैंने सिखा दिया इसलिए नहीं आया, आपने जो अनुभव किया है जीवन में उससे आया है, राइट। तो ऐसे ही कुछ चीजें मैंने भी ऑब्जर्व करी और इन तरीके के लोगों के बारे में करी। ये लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आप इनसे बात करके हटेंगे ना, आपको एक थकान महसूस होती है। हर इंटरैक्शन के बाद आपको एक अजीब सा बोझ फील होता है। और मैं तो बहुत सीधी सी एक बात कहूंगी कि जो इंसान अपने आप से ईमानदार नहीं है, वो आपसे ईमानदार कैसे होगा? जो खुद की ही बात नहीं सुनता, वो आपको कैसे सुन लेगा? आप बताओ। दूरी रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को रिजेक्ट कर रही हूं, मैं किसी को रिजेक्ट करने वाली क्या हूं। बट मैं क्यों दूर रहती हूं इज बिकॉज मुझे अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट करना है। आई हैव टू बी सेन, राइट। मैं किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। मैं तो यही मनाती हूँ कि जो भी है आज, अगर, क्योंकि मिड हम सब होते हैं जिंदगी में, किसी और की नज़र में मैं मिड होंगी, विच इज़ ओके, कंप्लीटली ओके। बट अगर फैक्चुअली किसी ने साबित कर दिया कि मैं मिड हूँ और ये जानने के बाद भी मैं उसमें सुधार नहीं कर रही हूँ, तो फिर तो उस बंदे की बात सही है कि मैं मिड हूँ। जो लोग भी आज ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये गलतियां हम भी कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ ये प्रे कर सकती हूँ कि आपकी ग्रोथ हो। उनकी ग्रोथ के प्रेयर के साथ साथ मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ नहीं बैठ सकती। एक लंबे अरसे तक बैठी हूँ ऐसे लोगों के साथ में। जब वो अपना पॉइंट नहीं प्रूव कर पाते थे तो अक्सर आ जाते थे कि तुम्हारे शक्ल पे ऐसा है, तुम्हारे बाल पे ऐसा है, तुम्हारे घर वाले तो ऐसे हैं, तुम्हारा तो बैकग्राउंड ऐसा है। बहुत मैंने वक्त दिया है काफ़ी। और ये वीडियो देखते देखते अगर तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ऐसे लोगों के नाम आ गए जिनको तुमने अगर कभी भी लॉजिकली कुछ समझाने की कोशिश की है, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि हमने तो नहीं देखा, हमारे खानदान में तो कभी नहीं हुआ है। ये लॉजिक नहीं होता है। हमारे खानदान में नहीं होना इज नॉट अ लॉजिक। खैर, आप अपने आप को भी देखिए, क्योंकि हम सब किसी ना किसी दिन किसी मोमेंट में थोड़ा मिड लेवल हो जाते हैं। हमको मान के चलना है ये बात। ये कहना कि हम परफेक्ट हैं बाकी दुनिया मिड है, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ना। जब हम इनसिक्योर फील करते हैं, जब हम लाउड हो जाते हैं क्योंकि हम सुन नहीं पाते, जब हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि खुद से डर लगता है, ये चीज़ें हर इंसान करता है। लेकिन इसी बिहेवियर को अपनी पर्सनैलिटी बना लेना, हमेशा के लिए ऐसे हो जाना, अपने छोटे छोटे घर के बच्चों के ओपिनियन नहीं सुनने की हिम्मत रखना क्योंकि वो एक नया थॉट, एक नई सोच लेके आ रहे हैं, ये गलत है ना। छोटे बच्चों से किस बात की इनसिक्योरिटी होती है लोगों को? ग्रोथ बेटा ये नहीं है कि तुम आज के बाद दूसरों में ये साइन ढूंढने लगो ये मिड है, ये मिड है। ग्रोथ ये है कि तुम खुद में पहचानो और फिर इन्हें कॉन्शियसली रिलीज कर दो, जाने दो इन बुरी आदतों को। तो जो ये वीडियो था वो यही समझाने के लिए था कि मिड लेवल ह्यूमन, बहुत कॉन्फिडेंटली मैं लोगों के सामने कह देती हूँ, अगर कोई टॉपिक उठा है, कहते तुम्हें ये पता है? जी मुझे नहीं पता है। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं पूरी ईमानदारी से कह दूंगी मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। तुमने कहाँ पढ़ा, मुझे उसका लिंक दे देना। कितनी बार लोगों ने आके मुझसे ऐसे टॉल क्लेम्स किए, मैंने इसके ऊपर एक पूरा थीसिस लिखा है, मैं आपको भेजता हूँ, पढ़िएगा। मैंने कहा भेज दीजिएगा। वो थीसिस आज तक नहीं आया है। शुरुआत हुई थी कि वो 12-14 पन्ने का पेपर लिखा है मैंने, फिर अगले दिन आके वो 2 पेज ही मैंने लिखे थे खाली। मैंने कहा भेजा नहीं आपने। ये फायदा होता है अगर आप ईमानदार हैं, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, आप वक्त लीजिए, 1 दिन 1 हफ्ता उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जानकारी हासिल कर लीजिए, फिर बात करिए। ओके, इसीलिए वी डोंट हैव टू बी लाउड विदाउट लॉजिक, वी डोंट हैव टू बी कंट्रोलिंग अदर पीपल एंड देयर लाइव्स। इट्स बेटर टू हैव सेल्फ कंट्रोल। कॉन्फिडेंट विदाउट नॉलेज, सीकिंग वैलिडेशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। क्या वैलिडेशन चाहिए यार?
ये सब चीज़ें आपको मिड बनाती हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो मिड नहीं है। जिन्होंने ये वीडियो देख के सोचा या थंबनेल देख के ही सोच लिया है मेरे लिए नहीं है ये Congratulations to them. Anyway, तो जब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की तो थोड़ा हमारी टोन आजकल ट्रिगरिंग हो गई है, ये हम खुद भी जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपने लिए बोलना हमेशा ज़रूरी होता है। You have to talk about it, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे कोई भी किसी को आके बुली करता है, बहुत सारी अजीब बातें बोलता है। मैंने आज ही एक्चुअली अपने वीडियो के नीचे से बहुत भद्दे कमेंट्स को डिलीट किया है और उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। लेकिन तो मुझे थोड़ा वो चुभी बात। और जो ये मैं बातें करती हूँ ये मिड लेवल ह्यूमंस एंड ऑल ऑफ दैट कि ये समझ भी नहीं आने वाली है। जिस प्रकार के कीड़े मकोड़ों की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने कमेंट्स किए थे, वो उनसे तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो देखेंगे कभी दोबारा। लेकिन फिर भी जो मुझे देख रहे हैं, जो ये वीडियोस को देखते हैं, यार एक इंसान की शक्ल कैसी है, एक इंसान का रंग कैसा है, एक इंसान का फिगर फिजिक कैसा है, इससे थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है। इससे ऊपर उठने की बहुत ज़रूरत है। आप मानसिक रूप से कितने फिट हैं, लॉन्ग टर्म में यही बात आपकी पहचान बनेगी। और फ़ायदा भी इसी में है कि आप अपनी मानसिक सेहत पर काम करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। Well, I have a brilliant opportunity for you जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है। पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है। Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? मेक श्योर कि आप एलिजिबिलिटी सारी फॉलो करिए। 10+2+3 इन रेगुलर मोड रिक्वायर्ड है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो लेकिन मिनिमम 60% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए। लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद। थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी। हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फेज 2 इज 15 डेज इंटर्नशिप एट थाने और हैदराबाद ऑफिस। फेज 3 इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग योर फुल सैलरी फ्रॉम इंटर्नशिप फेज। फ्रॉम द 5th month फुल टाइम रोल विद कोटक महिंद्रा बैंक एज NRI VRM। इस प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर फीस है। Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000। तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल एंड ऑल वापस ले लेते हैं। सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।